Subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. तो निधि, सबसे पहले तो स्वागत है आपका पॉप बॉलीवुड में। क्या कहना चाहेंगी, कैसा लग रहा है रुबीना का गेम आपको? Thank you so much for welcoming me. Honestly, I actually, because of my hectic schedule, I'm unable to follow Big Boss so much. इतना अच्छे से तो मैं फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, बट जितना मुझे अपडेट है वो सारा सोशल मीडिया का है। तो हाँ, मैं मतलब आई कैन टेल यू समथिंग अबाउट इट, बट आई डू नॉट फॉलो इट अनफॉर्चुनेटली। ओके, तो जितना भी आपने सोशल मीडिया पे क्लिप्स देखे एंड ऑल, तो क्या कहना चाहेंगी किस तरीके से रुबीना अपना गेम खेल रही है एंड कैसा लग रहा है उनका गेम आपको? ओके, सो ऑनेस्टली मैंने क्योंकि देखा नहीं है, तो मैं ज्यादा तो रुबीना के गेम के बारे में नहीं बता पाऊंगी, बट क्योंकि वो इतने टाइम तक अभी बिग बॉस में इतने समय से वो है भी, तो आई एम श्योर वो बहुत अच्छा ही गेम खेल रही है। एंड इन जनरल शी इज अ वेरी नाइस, वेरी फेयर एंड स्वीट जेन्युइन पर्सन। काफी दिल से काफी अच्छी लड़की है, तो आई एम श्योर जो भी वो कर रही है वो काफी यू नो किसी का बिगाड़ कर वो गेम नहीं खेल रही होगी। आई एम श्योर कि वो बहुत फेयर गेम खेल रही होगी। जितना मैं उसे पर्सनली जानती हूँ उस हिसाब से मैं बता पाऊंगी। तो क्या कहना चाहेंगी, शक्ति के जो भी स्टार्स है उनको, सब उनको इतना ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, स्पेशली जो किन्नर समाज है उनके लिए प्रेयर भी कर रहे हैं कि वही जीते करके, तो क्या कहना चाहेंगी? नहीं, आई एम सो सॉरी, मैं मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। अ, अब आ रही है आवाज़ आपको? या आवाज तो मुझे आ रही है क्लियर। अच्छा, क्लियर नहीं आ रही है, ओके। तो मैं पूछ रही थी कि जैसे कि पूरा जो शक्ति के जो भी उनके होस्ट आ रहे रुबीना के, हर कोई उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, स्पेशली जो किन्नर समाज है उनके लिए प्रेयर कर रहा है एंड जो बहुत ज़्यादा उन्हें सपोर्ट कर रहा है बाहर से, तो क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ पर? हाँ, रुबीना के इतने फैंस इसीलिए हैं बिकॉज एक तो शी इज डेफिनेटली रियली ब्यूटीफुल, शी इज एन एंटरटेनर, बट शी इज ऑल्सो वेरी नाइस एंड वेरी काइंड टू एवरीवन। अगर जैसे जो हमारे सेट पे जो किन्नर है, मैंने आप ही का आई थिंक इंटरव्यू उनका देखा भी है, तो जो भी वो बता रहे हैं एकदम सही है। शी यूज टू बी वेरी नाइस टू एवरीवन, शी इज वेरी काइंड एंड वार्म पर्सन। तो इसीलिए आई थिंक सब लोग उसके लिए प्रे कर रहे हैं, एंड इवन मैं भी बहुत आई एम ऑल्सो प्रेइंग कि शी शुड विन बिग बॉस, एंड शी शुड गेट ऑल द सक्सेस इन द वर्ल्ड बिकॉज शी इज सो नाइस टू एवरीवन। इसीलिए आई थिंक इसीलिए उसके सभी लोग उसके लिए प्रे कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से रुबीना ने अपने रिलेशनशिप की बात नेशनल टेलीविजन पे रखी, उन्होंने कहा कि मेरा और अभिनव का रिश्ता टूटने वाला था, दे हैव गिवन 6 मंथ टाइम एंड ऑल। तो आपको कभी ऐसा लगा सेट पे कि रुबीना बहुत ज़्यादा अपसेट है, या फिर कभी कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई रुबीना की तरफ से? Um, हाँ, ऑनेस्टली ये मेरे लिए तो काफी शॉकिंग था, बिकॉज आई थिंक शी इज अ वेरी प्राइवेट पर्सन, और वैसे भी ये सारी बातें ऐसे कोई डिस्कस करता नहीं है। तो मेरे लिए तो काफी शॉकिंग था जब भी मैंने वो एपिसोड का क्लिप देखा था। तो हाँ, क्योंकि मुझे रुबीना और अभिनव काफी सॉर्टेड, काफी अच्छे, काफी समझदार कपल लगते हैं, तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो आई डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट। अच्छा, अभी हाल ही में रुबीना ने लाइक राखी सावंत पर पानी फेंक दिया, तो उनके लिए उनको पूरी सीजन के लिए नॉमिनेट कर दिया गया। पर इससे पहले भी कई सारे लोग हैं, जैसे कि विकास गुप्ता ने अर्शी को पानी में फेंका था, तो उन्हें एक वीक के लिए सिर्फ बिग बॉस से घर के बाहर निकाला था, निष्कासित किया था, फिर वापस उन्हें भेज दिया गया। फिर उसके बाद में हमने देखा कि फिर से एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे किसी ने किसी के मुंह पे पानी फेंक दिया था, लेकिन उस पर इतना बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन अगर रुबीना ने फेंक दिया राखी के मुँह पे पानी, तो यहाँ पे उनको पूरे के पूरे मतलब सीज़न के लिए ही यहाँ पे नॉमिनेट कर दिया गया। तो आपको लगता है कि कहीं न कहीं रुबीना के साथ में फेयर है या फिर अनफेयर किया गया है? हम्म उसके लिए तो मुझे ज़रूर वो देखना पड़ेगा। मैं पहले उसको देखकर ही आपको कुछ कमेंट कर सकती हूँ, बिकॉज़ अदरवाइज़ तो जितना मैंने ग्लिम्स में देखा है कि राखी सावंत ने अभिनव को ठरकी कहा, और नेक्स्ट थिंग जो कि दिखा रहे हैं वो रुबीना उस पे पानी डाल रही है राखी सावंत पे। तो आई एम नॉट श्योर कि राखी सावंत ने कितना बोला है जिसकी वज़ह से उसे इतना गुस्सा आया है। हो सकता है कि उसने इतना ज़्यादा कुछ बोल दिया कि रुबीना से कंट्रोल नहीं हुआ और उसने पानी डाला, और
हो सकता है कि वो मतलब सही बात है या फिर हो भी सकता है कि रुबीना ने ओवर रिएक्ट करा, बट आई कांट से एनीथिंग विदाउट सीइंग। बट हाँ, किसी के हस्बैंड को एकदम बिना बेसिस के ठरकी बोल देना तो ऑफ कोर्स किसी को भी गुस्सा आएगा ही। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से राखी एंटरटेनमेंट के लिए घर में कोई भी हद पार कर रही है, स्पेशली जब भी बात होती है अभिनव से रिलेटेड। हमने देखा कि लास्ट वीक उन्होंने उनका नाड़ा खींचने की कोशिश किया, पर और ऐसी कई सारी चीज जहाँ पे अभिनव खुद बहुत ज्यादा डर चुके हैं राखी सावंत से, तो क्या कहना चाहेंगी? हाँ, मतलब मुझे लगता है कि राखी सावंत तो हमेशा से ही काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ के लिए ही पब्लिक फेमस हुई है, पब्लिसाइज़ हुई है। तो आई थिंक उसके लिए काफ़ी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है ये सब चीज़ें करना, बट अभिनव इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, तो ऑफ कोर्स उन्हें he might not want this kind of publicity. But Rakhi Sawant is just playing her game. She's doing she's doing her thing, which Rakhi Sawant is known for. So she'll play her game, and I think poor Abhinav वो फंस गए हैं उसके चक्कर में। रुबीना और जैस्मिन की बात करते तो जब तक जैस्मिन बिग बॉस के घर में पहले जब आई थी तो इन दोनों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनी, रुबीना एंड जैस्मिन आ, की। आपकी वॉइस कट रही है, सो ओके ओके, सॉरी। सॉरी। मैंने पूछ रही हूँ कि रुबीना एंड जैस्मिन की दोस्ती की बात करें तो स्टार्ट में बहुत अच्छी दोस्ती थी, फिर कहीं ना कहीं उनकी दोस्ती बाद नहीं में नहीं, टूट बहुत गई। अभी आपकी आवाज काफी कट के आ रही है, लाइक कट रही है बीच में, आई कांट हियर यू। ओके आवाज आ रही है, कट कट के आ रही है। ओके ओके। मतलब व्हाट आई एम आस्किंग कि इंटरनेट। आई थिंक इंटरनेट इशू है। तो अब आपको क्लियर आ रही है? हाँ। You can hear me? Yeah. So what I'm asking कि हमने देखा कि पहले रुबीना और जैस्मिन की दोस्ती बहुत ही अच्छी थी, पर फिर उसके बाद में इन दोनों की दोस्ती में जो खटास आ गई है, तो आपको लगता है कि इसमें रीज़न क्या होगा? क्योंकि जब जैस्मिन बिग बॉस के घर के बाहर निकली तो कहीं न कहीं रुबीना ने कहा कि बिग बॉस के घर के बाहर जाने के बाद मैं तो दोस्ती रखूँगी जैस्मिन के साथ में, लेकिन जैस्मिन बिग बॉस के घर के बाहर आने के बाद में बहुत ज़्यादा कमेंट कर रही है रुबीना के ऊपर, तो क्या कहना चाहेंगी उनकी दोस्ती के बारे में? Uh, I'm so sorry. I should have been following Big Boss to answer that question. But I think फ्रेंडशिप में वो सब होता है यार कि अब दो इंडिविजुअल है, दोनों की अलग-अलग थिंकिंग है। आई थिंक रुबीना काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, तो शायद उनका कोई ओपिनियन जैस्मिन को नहीं अच्छा लगा होगा या फिर समथिंग लाइक दैट माइट हैव हैपेंड। आई हैव नॉट सीन दैट पार्ट कि जो उनकी फ्रेंडशिप में बाद में मुझे तो लगा कि दे आर लाइक गुड फ्रेंड्स। तो अगर उनके बाद में उनकी फ्रेंडशिप में कुछ प्रॉब्लम आई होगी तो हो सकता है इट्स अ मिसअंडरस्टैंडिंग, एंड अगर रुबीना कह रही है कि शी वांट्स टू कीप फ्रेंडशिप विद जैस्मिन, आई थिंक शी शुड, बिकॉज़ जितना मैं पर्सनली रुबीना को जानती हूँ, शी इज़ अ वेरी नाइस पर्सन टू हैव अराउंड। शी इज़ वेरी हेल्पिंग एंड वेरी डाउन टू अर्थ। तो आई थिंक ये मोमेंटरी है, कोई भी अगर क्लैश है उनकी फ्रेंडशिप में तो इट विल गेट रिज़ॉल्व्ड वंस शी कम आउट ऑफ द बिग बॉस हाउस एंड प्रोबेबली दे विल टॉक वंस। तो मे बी आप भी या रुबीना के साथ में काम कर चुकी हैं, और साथ में एक ऐसी ही को स्टार है जो सबकी की हुई है, गरिमा जिन। उन्होंने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया था कि रुबीना सेट पर बहुत ही ज़्यादा मतलब टीचर बनती थी एंड वो बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव है, एंड ऑल्सो उन्होंने बहुत सारे ऐसे रुबीना के अगेंस्ट कमेंट दिए। उन्होंने बोला सेट पे वो काफ़ी एटीट्यूड में रहती थी, तो क्या कहना चाहेंगे उनके कमेंट के बारे में? आई थिंक ये इनका स्टेटमेंट एकदम गलत है, क्योंकि अ, इसके क्वाइट अपोजिट मुझे रुबीना काफ़ी हेल्पिंग, काफ़ी स्वीट और केयरिंग लगी। अ, मेरा ही एक्सपीरियंस, शक्ति मेरा सेकंड शो है। तो मैं ऑफ कोर्स रुबीना में से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है और शी इज़ अ नोन फेस एंड एवरीथिंग। तो मेरा पहला सीन रुबीना के साथ ही था, एंड आई रिमेंबर कि मैं थोड़ी नर्वस थी, बट रुबीना वाज़ लाइक कि बाबू शांत हो जाओ, कुछ नहीं होता। आराम से यू टेक अ डीप ब्रेथ एंड देन यू स्पीक योर डायलॉग्स, से योर डायलॉग्स। तो शी मेड मी सो कंफर्टेबल, उसने मुझे काफ़ी कंफर्टेबल फ़ील करवाया, काफ़ी अच्छा फ़ील करवाया। शी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ एवरीवन अराउंड, जितने भी को-एक्टर्स हैं उसके। और मुझे लगता है कि वो जो अथॉरिटेटिव टोन की बात गरिमा जान कर रही है, वो ये है कि रुबीना काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की है। एज़ आई ऑलवेज़ से, शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, शी इज़ वेरी असर्टिव। तो अगर कहीं उन्हें कुछ गलत होता हुआ दिख रहा है, तो शी विल अम, नॉट टॉलरेट इट, शी विल स्पीक आउट, ठीक है ना? तो जब वो
स्ट्रॉन्ग पर्सन अगर बोलता है कि ये करो, तो वो ऐसा लगता है कि तुम मतलब टीचर बन रहे हो या फिर तुम ज़्यादा सिखा रहे हो या फिर तुम गुस्सा कर रहे हो और दिखा रहे हो एटीट्यूड, बट ऐसा नहीं है। वो सब ज़रूरी भी, अदरवाइज़ डेकोरम मेंटेन नहीं होगा ना। तो आई थिंक व्हाटएवर शी डिड वाज़ लाइक टोटली फेयर। जब ज़रूरत होती है तभी शी डज़ इट, अदरवाइज़ शी इज़ वेरी नाइस टू एवरीवन, वेरी केयरिंग। अ, पर्सनली मेरा राहुल एक्सपीरियंस। अच्छा, राहुल और रुबीना के बारे में क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि हमने देखा है कि हमेशा कोई भी चीज़ अगेंस्ट होती है रुबीना की, या फिर कोई अगर बंदा अगर रुबीना के अगेंस्ट हो जाए तो वो राहुल को वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, वो उनके सपोर्ट में उतर जाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगी? आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट श्योर यार कि समबडी टोल्ड यू नॉट, बिकॉज़ आई डोंट फॉलो बिग बॉस, तो मैं आपका ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाऊँगी। आई डोंट नो व्हाट इज़ देयर केमिस्ट्री। मेरे हेक्टिक शेड्यूल की वजह से मैं इतना फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, तो सॉरी फॉर दैट। और जैसे आपने कहा कि रुबीना शक्ति के सेट पर बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ थी, एंड वो बहुत ही अच्छी नेचर थी। तो आपको लगता है कि बिग बॉस के घर में जो बाकी के कंटेस्टेंट हैं, कहीं न कहीं रुबीना को समझ नहीं पाए, या फिर उनकी अच्छाई उनको वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है? क्या कहना चाहेंगी? अम, देखिए, एक एक ये चीज़ रुबीना में है कि वो काफ़ी एक होता है स्ट्रांगली ओपिनिएटेड पर्सन, जो अपनी खुद की ओपिनियन, उन्हें इतना ज़्यादा उस पे भरोसा होता है, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि वो उसके आगे किसी और की बात सुनना नहीं चाहते हैं। तो उस वजह से आपको वो बंदा गलत लग सकता है। आपको लग सकता है कि ये तो बिल्कुल सुनता नहीं है मेरी बात, या फिर कुछ लोगों को एरोगेंट लग सकती है, या फिर ऐसा लग सकता है कि यू नो अड़ियल है। बट ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ इंटेंशनल नहीं है, वो किसी को जानबूझ के तकलीफ देने वाली कोई वो बात नहीं है। वो बस एक उसकी पर्सनैलिटी है। शी इज़ वेरी स्ट्रांग। तो ये हर किसी को डाइजेस्ट नहीं होता। सबका अपना-अपना ओपिनियन होता है, राइट? सभी को अपनी बात सही लगती है। सभी को लगता है कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो या बोल रही हूँ तो ये सही है। तो इस वजह से आपको एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी हो सकता है कि पसंद ना आए। तो सबका अपना-अपना उसमें ओपिनियन डिफर कर सकता है। आई थिंक दिस इज़ द रीज़न व्हाई लोग उसे अथॉरिटेटिव या फिर एरोगेंट या एडमेंट बोल रहे हैं। तो हाँ, दैट इज़ ओनली थिंग। दीदी कुछ क्या आई कहना आई डोंट थिंक जानबूझ के कर रही है। दीदी क्या कहना चाहेंगी जिस तरीके से अब निकी और रुबीना की दोस्ती अब बन चुकी है? पहले तो निकी और रुबीना के बीच में बिल्कुल नहीं बनती थी, लेकिन अब घर में उनकी एक अच्छी बॉन्डिंग देखने मिलती है। यहाँ तक कि निकी ने ये बात कहा है कि वो कभी रुबीना के अगेंस्ट नहीं जाएँगी। तो क्या कहना चाहेंगी इस पे? हुँ। सो मतलब आई थिंक अच्छी अच्छी बात है। अब स्टार्टिंग में उनकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, किसी बात को लेकर कुछ बहस हो गई होगी। बट इवेंचुअली व्हेन यू लिव टुगेदर, इंसान की सही वाली पर्सनैलिटी तो समझ में आ ही जाती है। इतने दिनों तक कोई फेक नहीं कर सकता कि इतने महीनों तक एक ही घर में रहकर आप अ, नाटक नहीं कर सकते हो। आपकी जो सच सच पर्सनैलिटी होती है वो बाहर आती ही है। तो आई थिंक इसी वजह से एक-दूसरे को मतलब उन लोगों को टाइम मिला होगा एक-दूसरे को समझने के लिए, और अभी वो लोग यू नो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करके अच्छे दोस्त बन गए। एंड आई आई विश कि वो कंटिन्यू रहे। आई विश कि निकी रुबीना को आगे भी सपोर्ट करे हमेशा। दीदी सलमान खान के स्टेटमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने हाल ही में कहा था कि रुबीना का गेम खेलने का एक पैटर्न है कि जब तक आप अगर उनकी सुनते हो, उनके साथ में अच्छे रहोगे, तभी वो आपको सपोर्ट करती है। लेकिन जैसे ही आप उनके अगेंस्ट, या फिर आपने कभी उनको कुछ बोल दिया, तो वो आपके टोटली पूरी तरीके से अगेंस्ट हो जाती है। तो सलमान खान की इस बात से आप कितनी सहमत रखती हैं? अ, मतलब मैं अग्री करूँगी इस बात को, क्योंकि ये हो सकता है कि वही अगेन जो कॉन्फिडेंट या स्ट्रांगली ओपिनिएटेड पर्सन जो होता है वो क्योंकि उसे खुद की बातों पे इतना भरोसा होता है कि वो किसी और की बात सुनना नहीं चाहता है। तो हाँ, लेकिन ये वैसा इंटेंशन नहीं होगा कि अरे इसने मेरी बात नहीं सुनी तो अब मैं इसको मतलब मैं इसके अगेंस्ट खेलूँगी या कुछ भी, वो बात नहीं होगी। आपको बस बंदा ही पसंद नहीं आता है, क्योंकि आप अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट होते हो ना किसी बात को लेके कि अ, ये बात एकदम सही है, तो मैं इसके ऊपर इससे मतलब हटूँगी नहीं, तो फिर क्या होगा? क्लैशेज़ होंगे। तो
आई थिंक वो एकदम नेचुरल जो एक ह्यूमन नेचर होता है, दैट इज टेकिंग इट्स कोर्स एंड उसको बोलने का तरीका सलमान खान का ये है, तो आई कैन अग्री विथ हिम बट आई ऑल्सो डोंट कम्प्लीटली अग्री विथ हिम. रुबीना और अली की दोस्ती के बारे में क्या कहना चाहेंगी? Again, big boss question. I'm so sorry, I won't be able to answer. I don't follow. ओके। अच्छा, बिग बॉस के घर में रुबीना पे और एक इल्ज़ाम लगा है। उन्हें में ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि रुबीना बहुत ही मतलब रुबीना ये सोचती है कि उन्हें हर एक चीज़ पर उनको बोलना चाहिए और कभी उन्हें बोला जाता है कि आपको यहाँ पे एडवाइस नहीं देनी चाहिए थी। तो वो इस वक़्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है कि उन्हें किस मुद्दे पे बोलना चाहिए, किस मुद्दे पे नहीं बोलना चाहिए। और उन्होंने ये चीज़ बार-बार उठाई भी है बात बिग बॉस के घर में कि आप अगर मैं बोलती हूँ तो भी प्रॉब्लम, नहीं बोलती हूँ तो भी प्रॉब्लम। तो क्या कहना चाहेंगे रुबीना की इस दुविधा के बारे में? आई थिंक हर बात पे ओपिनियन देना जरूरी भी नहीं है, बिकॉज उससे कोई फायदा नहीं होने वाला. मतलब क्लैशेस ही और होंगे और प्रोबेबली और कोई नया मैटर आ जाए और आपको उसमें फंसा दिया जाए व्हाटएवर. तो आई थिंक एक बैलेंस मेंटेन करना चाहिए उसे. हर मैटर पे नहीं एंटर करके कुछ कुछ मैटर पे अपनी ओपिनियन देना चाहिए जिसमें बहुत जरूरी है. बाकी टाइम शी शुड मेंटेन हर रियल सेल्फ, बी शांत एंड थोड़ा सा क्लैशेस से दूर. आई वुड से मेरी दैट. टॉप 3 आई में वुड. किसे देखती हैं? हाँ. टॉप 3 में किसे देखती हैं? रुबीना अभिनव एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ अ गेम राखी सावंत, मतलब क्योंकि शी इज एन एंटरटेनर. एंड टॉप 2 व्हाट एवर? रुबीना अभिनव. ओके, अच्छा विनर किसे बनना चाहिए, रुबीना या अभिनव? हाँ, रुबीना, शी इज माय फ्रेंड. ओके। अच्छा, लाकी फैन से क्या कहना चाहेंगी? मैं फैंस से कहना चाहूंगी कि बिग बॉस के सारे फैंस से मैं बोलना चाहूंगी कि प्लीज रुबीना को वोट करें, उसे जिताने में पूरा पूरा हेल्प करें. आई वुड लव फॉर हर टू विन एंड आई एम श्योर रुबीना के सारे फैंस उसको देखना चाहेंगे जीतते हुए. तो प्लीज प्लीज वोट फॉर हर एंड कीप वॉचिंग बिग बॉस एंड सपोर्ट हर एंड या दैट्स इट. थैंक यू सो मच निधि, थैंक यू फॉर जॉइनिंग थैंक यू सो मच. अस।